सॉरी व्हाट्सएप पे नहीं बताया मैंने, टेलीग्राम पे आपको अपडेट मिला करेगा, क्योंकि चलो उस पर ही मैं डाल दूंगा। होता क्या है कि आसानी से कर नहीं पाते ना। आज आपका फेज़ 3 शुरू हो गया है, और फेज़ 3 में मैं आपको थोड़ा सा एवरेज एरिया बताने वाला हूँ, मतलब जो लॉन्ग वाला हिसाब होता है। फेज़ 3 का मतलब है, देखो एमएमसी में जो फेज़ 3 है वो बेसिकली जो आपका फेज़ 3 है एमएमसी के अंदर, ठीक है। देखो जो फेज़ 1 है ना, जो फेज़ 1 है उसमें ज़्यादातर जो है ना वो मार्केट के स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स हैं, कि स्ट्रक्चर कैसा बनाती है, रिपीट करती है, कैंडल्स कैसे होते हैं, ठीक है। ओके ओके, डे चेंज करता हूँ मैं, रुको, डे 34 कर देता हूँ, 134। ओके, तो जैसे स्ट्रक्चर बनाती है वो कैसे करती है। फिर फेज़ 2 में मैंने आपको बताया कि जो रेंज एनालिसिस होता है डेट एंड टाइम वाला, कि स्ट्रक्चर तो बनाती है लेकिन कितने टाइम में बनाती है वो मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अब आपका फेज़ 3 शुरू हो चुका है, और फेज़ 3 के अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ किसी भी मतलब जैसे कोई भी इंडिकेटर है मान लो, ठीक है। तो इंडिकेटर का एक्स्ट्रा एरिया, यानी कि एडवांस्ड लिक्विडिटी। जैसे मैंने आपको पहले लिक्विडिटी समझाई, वो तो बहुत बेसिक है, जो आपको अभी लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट मैंने अपना वाला बताया था, ठीक है। तो अब आपको मैं लिक्विडिटी का और एडवांस लेवल पे इसमें बताऊंगा आने वाले टाइम में, जैसे जैसे बढ़ता रहेगा। अभी मैंने शुरुआत इसमें मैं आपकी आरएसआई के साथ करना चाहता हूँ। मैं शुरुआत में बता ही चुका हूँ कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट इंडिकेटर इन दुनिया का सबसे एक्यूरेट इंडिकेटर ये होता है, और इसके बेसिस पे हमें पता लगता है मार्केट में कहाँ पर डिमांड सप्लाई एक्यूरेट हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो मैं इसका कॉन्सेप्ट शुरू कर रहा हूँ अभी, जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको एडवांस जो है लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करके बताऊंगा, ठीक है। ओके गाइस, सो अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपको बताने के लिए। नाउ वी हैव एवरीथिंग। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज का पूरा एरिया। ओके, परफेक्ट। सो व्हाट वी हैव दिस एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं हमें क्या अपडेट इसमें देखने को मिली है। ओके, सो अभी मार्केट अपने आप को, मुझे लगता है पहला वाला स्ट्रक्चर भी फॉलो हुआ है, पर लेकिन पूरा नहीं हो पाया। ये मैंने आपको यहाँ, सॉरी ये तो बिटकॉइन है। गोल्ड के ये 3 एरिया थे, कि किसी 3 में से एक ना एक एरिया पे अपने आप को ये रिट्रेस करके लेके जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। सो अभी इसने क्या करा है, पहला वाला एरिया यूज़ करा है, यू कैन सी, जो आपको ये वाला एरिया दिख रहा है फिलहाल के लिए, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको दिखेगा ये एग्जैक्ट, ये रहा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा आप समझ सकते हो ये है। तो मैंने इसमें जो 2 पॉइंट आपको लगा के दिखाए थे, एक तो आपको ये वाला लगा के बताया था कि मार्केट में इस जगह से अगर मार्केट अपने आप को रिट्रेस करती तो वी विल सी ए मूव लाइक दिस, और इससे ऊपर भी है। तो 3 एरिया थे इंपॉर्टेंट, अभी एक भी एरिया टच नहीं हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ इसको मुझे 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अपडेट करने की ज़रूरत नहीं। वॉल्यूम नहीं आया इसमें इतना ज़्यादा, इसलिए मूव भी बड़ा नहीं आया, ठीक है। मूव भी बड़ा नहीं आया, वॉल्यूम बड़ा नहीं था, इसी वजह से मूव भी बड़ा नहीं आया है। कोई बात नहीं, जैसे ये इनमें से कोई एक चीज़ एग्जीक्यूट होती है उसके बाद में इसको अपडेट करूँगा। फिलहाल के लिए रेंज के अंदर ही, बाकी इसमें कुछ मुझे अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे बस ये अपने आप को लेके जा रही है, आप देख सकते हो इसके अंदर कनेक्टिविटी है 1 2 3 4, मतलब ये एक दूसरी भाषा में बात करूँ तो ये एक साइफर का पैटर्न है, या फिर आप इसको एक्स ए बी सी डी भी कह सकते हो, ठीक है। इसको आप एक्स ए बी सी डी भी कह सकते हो, इस तरीके से जो आपको ये पैटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक्स ए बी सी डी कह सकते हैं कि जिस एरिया से ये आई है उस एरिया में चली जाती है, मतलब ये क्या होता है, कंटिन्यूएशन क्रिएट करता है। साइफर पैटर्न ज़्यादातर मार्केट में ना कंटिन्यूएशन क्रिएट करता है, कि जिस ट्रेंड से वो आई है, अगर बेरिश है तो बेरिश हो जाती है, बुलिश है तो बुलिश हो जाती है। डिपेंड करता है इसकी सप्लाई डिमांड कितनी होती है। तो इसको मैं ज़्यादा मेजर नहीं करूँगा, बस आपको समझाने के लिए। इसके बदले कुछ तो 30 मिनट्स पे करना पड़ेगा ना भाई, ऐसे थोड़ी खाली बैठ जाएंगे। इसके बदले मैं यूएस ऑयल को
यूएस ऑयल का एनालिसिस करना चाहूँगा। ठीक है, देखो इसमें मेरा 4 आवर का जो एनालिसिस था वो चल रहा था, दोनों पॉइंट से मार्केट ने अपने आप को रीटेस्ट करा। आप देख सकते हो यहाँ से भी करा है, यहाँ से भी करा है, और रीटेस्ट देने के बाद अब लास्ट ये अपने आप को दोबारा से वहाँ लेके जा रही है, तो ये ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो इसको मैं हटाया, तो यहाँ से इसकी कोई ज़रूरत नहीं फिलहाल के लिए। अब इसके आगे जो है मैं इसके आगे की बात करूँगा। देखो इसको मैं डेली नहीं देखूंगा, तो मैं इसको सिर्फ 4 आवर के टाइम फ्रेम में करूँगा तो उस पर ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर रहूँगा तो ज़्यादा अच्छा है। अब सब लोग शांत हो जाओ भाई, कोई कुछ नहीं बोलेगा, पहले इसको समझ लो कैसे ये चीज़ हो रही है हमारे सामने। समझ में नहीं आएगी तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, ओके। सो मैं यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करने वाला हूँ, बहुत बेसिक जो फंडामेंटल्स होते हैं, ट्रेडिशनल टाइप ऑफ एरिया। लाइक यहाँ पर ये एक सपोर्ट बन रहा है विच इज़ आल्सो नोन एज द माइनर सपोर्ट एरिया। ये एक माइनर सपोर्ट है, एंड ये आपके पास जो है ये आपका मेजर सपोर्ट जोन है। ठीक है, मेजर सपोर्ट जोन की अभी फिलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये मेजर सपोर्ट है, कनेक्ट ये होके ही दिखाएगा आपको, बिना कनेक्ट ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये कनेक्ट ना हो। तो ये मेजर सपोर्ट है और ये माइनर सपोर्ट है। फिलहाल के लिए मार्केट अपने आप को इस पर सपोर्ट लेके ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है, जैसे यहाँ पर करा था, जैसे यहाँ पर करा था, एग्जैक्ट सेम है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है दोनों के अंदर। सो आगे का मूव कैसे हमें देखने को मिल सकता है वो डिपेंड करता है मार्केट के कर्व स्टेट के ऊपर। यहाँ आपको ये कर्व स्टेट दिखेगा मार्केट का, जस्ट लाइक दिस। ये एक इसका कर्व्ड स्टेट ऑफ मूवमेंट है। मैं कनेक्ट करता हूँ सारी की सारी बेरिश एंगल्फिंग को, आपको दिखेंगे जितनी बेरिश एंगल्फिंग है मैं सारी की सारी, देखो ये बेरिश एंगल्फिंग दिख रही है, ये वाली है ना। तो मैं ज़्यादातर बेरिश एंगल्फिंग को कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा ताकि एक्यूरेट कनेक्टिविटी बैठ जाए। ओके गाइस, देखो ये 3 पॉइंट्स तो कनेक्ट हो गए, बाकी ये वाला रह गया है अभी फ़िलहाल के लिए, और भी कोई पॉइंट फ़िलहाल के लिए कनेक्ट नहीं है, ये रहा। ओके गाइस, सो ये पॉइंट्स है हमारे पास, और हम चाहते हैं कि मार्केट में जो बेसिकली मार्केट डाउन ट्रेंड आए वो इसके कॉन्सेप्ट से आए, ये भी कनेक्ट करना पड़ेगा फ़िलहाल के लिए क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। रुको मैं इसको करता हूँ एक बार। ठीक है, ये तो ओके, एंड ये रहा। थोड़ा सा मुश्किल है इसको करना, बट हो जाएगा क्योंकि अगर एक्यूरेट कनेक्ट हो गया तो पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट्स ऊपर की साइड जो ब्रेकआउट है ना वो हम फाइंड, ये देखिए आप, ये एक्यूरेट कनेक्ट हो चुका है हमारे सामने। ठीक है, ध्यान से आप देख सकते हो, तो इससे प्रोजेक्शन समझ में आती है कि वो एक्चुअल में क्या करने की कोशिश कर रही है, वो अपने आप को डाउन ला के पॉजिटिव करने की कोशिश कर रही है। सो इफ पॉजिटिव करती है तो वी विल सी ए मूव लाइक दिस। ठीक है, तो एक हमें अपसाइड का मूव जिधर भी आता है, मैंने सारी बेस एंगल्फिंग कनेक्ट कर दिया, आप देख सकते हो ये एक बेस एंगल्फिंग है, ये भी है। ठीक है, और आप ये देख सकते हो लास्ट में सबसे ये भी है, सारी की सारी मार्केट को, और ये वाली भी है। ठीक है, ये एक्यूरेट नहीं थोड़ा बहुत कह सकते हो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं लाइक दिस, सारी की सारी बेस एंगल्फिंग कनेक्ट हो गई। और अब आप देख सकते हो कि मार्केट अपने आप को इस रेंज के साथ अपने आप को उठाने की कोशिश भी कर रही है। ठीक है, 2 बार, 1 2, और यहाँ पर भी 1 2, दो दो बार ये मार्केट आ चुकी है। ये जो एरिया है ये फेक आउट का है, आप देख सकते हो, दिस इज द एरिया ऑफ फेक आउट, हम इसको फेक आउट कहते हैं। ठीक है, एक बार फेक आउट अगर मार्केट देती है तो वो री एंट्री क्रिएट कर सकती है इस पूरे सेटअप को दोबारा से ऊपर पहुंचाने के लिए, ये वो री एंट्री क्रिएट कर सकती है। उसके लिए मैं बात करूंगा मार्केट के अंदर एक और चीज़ के बारे में, दैट इज़ कि अगर मार्केट अपने आप को, जैसे कि जो जब भी मार्केट गिर रही है तो वो गुस्से में गिर रही है, आप देख सकते हो वो गुस्से में गिर रही है और उठ भी गुस्से में रही है। कहने का मतलब है कि दोनों साइड के हिस्से पावरफुल नहीं है, वो दिखाने की कोशिश कर रही है हम पावरफुल, लेकिन पावरफुल है नहीं। अब यहाँ से मार्केट में क्या स्ट्रक्चर बन सकता है, पहले मैं यहाँ पर जो डिमांड है वो मेज़र करने की कोशिश करूँगा, जस्ट लाइक यहाँ से यहाँ तक की जो डिमांड है वो मेज़र करनी पड़ेगी क्योंकि ये एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, इसके हिसाब से जो डिमांड है वो बैठती है यहाँ तक। सबसे पहला एरिया मेरा ये रहेगा, उसके बाद इसका 50% रीज़न मैं ले सकता हूँ। ठीक है, इसका 50% रीज़न मैं ये ले सकता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये दो एरिया रहेंगे फ़िलहाल के लिए, अगर मार्केट आती है तो मूवमेंट देखने को मिल सकती है, या तो इस तरीके से मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, ऐसे वाली, और फिर ऐसे वाली मूवमेंट देखने को मिल सकती है पहले वाली। ओके,